तूफानी रात थी। समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ था। एक मछुआरे का जहाज खुद को उन लहरों पर डूबने से बचा रहा था। जहाज का इंजन बंद पड़ा था। जहाज पर बैठे लोगों को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा। तभी एक महिला कहती है, ना जाने ये लहरें हमें कहाँ लेके जाएंगी। बस उस जलपरी के इलाके में ना लेके जाए, वरना तूफान आने से पहले ही वो जलपरी हम सबको निगल जाएगी। कि तभी जहाज पे बैठा मछुआरा कहता है, जिसका नाम अश्विन था, अरे ओ मैडम, चुप कीजिए। ये जलपरी वलपरी कुछ नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जहाज पे बैठी औरत की बात सुन के अश्विन का भतीजा जलपरी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसका चाचा इन सब बातों पे ध्यान न देने के लिए कहता है। कि तभी वो औरत अश्विन के भतीजे को जलपरी के बारे में बताती है। जलपरियाँ आधी परी और आधी मछली होती हैं, जो इंसानों का शिकार कर उन्हें खा जाती हैं। आखिर ये जलपरियां इंसानों का शिकार क्यों करती हैं? बहुत सालों पहले से जलपरियों के बारे में दंड कथा चलती आ रही है। कहते हैं जलपरियां पहले स्वर्ग के नीले नीले समुद्र के पानी में रहा करती थी। फिर किसी ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पे आना पड़ा। बूढ़े लोग कहते हैं सालों पहले जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने बहुत सारी समुद्र में जलपरियों का शिकार किया। तब तक जलपरियां शांत थीं। अपने को मरते देख एक जलपरी ने बाकी सबको तैयार किया लड़ने के लिए। सैकड़ों अंग्रेजों को जलपरियों ने अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर शिकार किया। जलपरियों ने पहली बार इंसान का खून और मांस चखा था। तब से उन्हें इंसानों के खून की तलब लग गई। इंसानों का शिकार करते करते सभी जलपरियां खुद शिकार हो गईं। लेकिन इतना कहते ही अचानक से वो औरत बिल्कुल शांत हो गई। समुद्र में अब लहरें भी शांत हो चुकी थी। कि तभी अचानक से एक आवाज आती है, हेल्प हेल्प, कोई है, बचाओ प्लीज। देखा, ये वही जलपरी है, ये अब हम सबको नहीं छोड़ेगी। औरत की बात सुन के मछुआरा कहता है कि ये कोई टूरिस्ट है जिसकी जान खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कि तभी लोगों ने देखा कि एक लड़की पानी में डूब रही है और मदद के लिए पुकार रही थी। सबके प्रयास और सीढ़ी की सहायता से वो लड़की जहाज पर आ जाती है। वो लड़की बताती है कि वो एक टूरिस्ट है जो जहाज पर घूमने आई थी, लेकिन जलपरी ने तूफानी रात में उसकी जहाज पर हमला किया। उस पर भी हमला कर ही रही थी कि जहाज पर लेटे एक अधमरे व्यक्ति ने उस जलपरी की पूंछ काट दी और जलपरी पानी में गिर गई। उसने सबको बताया कि समुद्र से थोड़ी ही दूर पे एक टापू है जिस पर लंबे लंबे पेड़ हैं और बीच में तालाब है। जहाज पे मौजूद व्यक्ति ने उसे बताया था कि वो जगह बहुत ही सुरक्षित है। टूरिस्ट लड़की की बात सुनते हुए सिद्धार्थ बिना किसी देरी के टापू पे जाने की बात करता है। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि सिद्धार्थ उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। साथ में वो लड़की भी सिद्धार्थ की तरफ आकर्षित हो रही थी। तूफान अब पहले से शांत हो चुका था। जहाज का इंजन भी ठीक हो चुका था। थोड़ी ही देर में वो सारे लोग टापू के पास पहुंच जाते। टापू के पास पहुंचते ही कुछ समय बाद वो लोग देखते हैं कि उसी तालाब में वो जलपरी मौजूद है। सिद्धार्थ की नज़र जब मछुआरे पे पड़ती है, वो बेहोश पड़ा होता है और खून और घसीटने का निशान उसे रास्ते में दिखता है। ये सब देख के सिद्धार्थ वहाँ से भागता है कि तभी अचानक से उसे रास्ते में वो संध्या मिलती है। संध्या से सिद्धार्थ पूछता है कि तुम कौन हो। संध्या कहती है, मैं वही हूँ जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन मैंने तुमसे सच छुपाया था क्योंकि उस जलपरी ने मेरे शरीर और आत्मा पर कब्जा करके रखा था। परंतु वो जब किसी को खाती है तो आत्मा मेरे अंदर से निकाल लेती है ताकि उसका घाव भर सके। जहाज पर जब उस व्यक्ति ने उसकी पूंछ काटी थी तब उसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई थी, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगी तो मुझे मेरे हाथों ही वो मारेगी। तुम अगर चाहो तो मेरी जान बचा सकते हो। जलपरी की आत्मा जब मेरे अंदर थी वो तुम्हें पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है। जब वो तुमसे मिलने आएगी तो इस चाकू की मदद से तुम उसका दिल निकाल लेना और मेरे हाथों में रख देना। मैं उसका दिल जला दूंगी और हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे। संध्या को बचाने के लिए
सिद्धार्थ तैयार हो जाता है और तालाब के किनारे जाके लेट जाता है। थोड़ी ही देर में वो जलपरी आती है और बड़े ही प्यार से सिद्धार्थ के सर पे अपना सर रखती है कि तभी सिद्धार्थ मौके का फ़ायदा उठाकर जलपरी के ऊपर हमला करता है चाकू से और उसका दिल निकालकर संध्या के हाथों में रख देता है। संध्या जलपरी का दिल जलाने के बजाय उसे निकल जाती है और एक औरत के रूप में बदल जाती है कि तभी सिद्धार्थ ये सब देखकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर औरत कहती है, मुझे अपनी आयु बढ़ानी थी, जिसके लिए जलपरी के दिल की ज़रूरत थी। मुझे पता था कि ये जलपरी यहीं पर मिलेगी, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आई। सिद्धार्थ से बातें करते करते वो औरत अचानक से एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है और फिर वो लड़की सिद्धार्थ को भी जान से मार देती है।